सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने और दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने देर रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी करके देश के युवाओं, छात्रों और अभिभावकों से पेपर लीक पर रोक लगाने से जो जुड़े बड़े कदम हैं उनकी जानकारी दी। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि इससे जुड़ा एक मसौदा शुक्रवार यानी आज की बात करते हैं, आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने देखा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, लेकिन यहां पर जानने वाली बात यह भी है कि सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन जंतर मंतर आज भी छात्रों का आंदोलन वहां पर जारी है। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है और इसी बीच बड़ा फेरबदल सरकार की तरफ से भी किया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कई मंजूरी दी है और इसी बीच विनीत जोशी शिक्षा मंत्रालय से हटा दिए गए हैं। विनीत जोशी उच्च शिक्षा विभाग में सचिव थे, अब राजस्थान कैडर के नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के नए सेक्रेटरी होंगे। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज 35वें दिन भी जारी है। आंदोलन के बीच आज दोपहर 12:30 बजे सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात हो सकती है। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रवक्ताओं से मुलाकात की थी। तो वहीं सरकार का दावा है कि उसने 4 बार बातचीत का न्योता दिया, लेकिन सीजेपी बातचीत के लिए नहीं आया। दूसरी तरफ सीजेपी का यह कहना है कि किसी मंत्री के आवास पर नहीं, बल्कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत चाहता है और ऐसे में सभी की नजरें जो हैं वो आज होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हुई हैं।
और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रोशन जी। रोशन, स्वागत है आपका। रोशन, बताएं कि पीएम मोदी ने पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली में जिस तरह से सुधार को लेकर क्या कुछ जो बड़े संकेत हैं वो दिए हैं, और आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसको किस तरह से देखा जा सकता है? क्या कुछ उम्मीदें जताई जा सकती हैं बैठक से? देखिए, ये जो बच्चों का आंदोलन है वो लगभग 26 दिन हो गए हैं और शुरुआत में सरकार ने जरूर इसमें विलंब किया, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने जैसे कल सुबह सुबह एक ट्वीट किया था और कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहा हूँ, और शाम तक दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद एक वीडियो बनाकर एक उसे पोस्ट किया और उसमें बताया कि भाई हमारे लिए जरूरी है कि बच्चों का भविष्य, उसकी सुरक्षा की जाए। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो 2024 का लोक परीक्षा अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाएगा। तो वो संशोधन के लिए आज कैबिनेट की बैठक से वो विधेयक को पारित करना जरूरी है और सोमवार को शायद वो पेश हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो अभी 10 साल का प्रोविजन है, अगर कोई पेपर लीक करता है या उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसमें मैक्सिमम 10 साल है, तो शायद उसको ये बढ़ाने का इसमें प्रावधान किया जाएगा जी। और भी इसमें जो तकनीकी चीजें हैं वो जोड़ी जाएंगी और जो दोषी हैं उनको कितनी जल्दी सजा मिल सके। जैसे 10 साल के तो आपने प्रोविजन कर दिया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट भी करना पड़ेगा। जैसे बीएनएस में 3 साल का है कि 3 साल में आपको फैसला देना होगा। हो सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को ये एक और लिमिटेशन दे देगी, आप साल भर में या 6 महीने में आप इस पेपर लीक करने वालों को सजा दो। बिल्कुल। और जो सोनम वांगचुक ने इस अपना अनशन खत्म किया है, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। लेकिन उसके बाद मैं सुन रहा था अभी जो अभिजीत दीप के हैं कॉकरोच पार्टी के, उन्होंने कहा हमारा अनशन जारी रहेगा। तो अभी 12:30 बजे जेपी नड्डा और जो जितेंद्र सिंह है वो इनसे मिलेंगे अभी कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधियों से। तो मुझे लगता है कि यहाँ इनको सहमति करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि हमने जो आपकी डिमांड थी उनको मान लिया, लेकिन अभी अड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया, सीबीएसई के सेक्रेटरी को हटा दिया, और अभी जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं और यूजीसी के जो चेयरमैन भी थे विनीत जोशी, और ये विनीत जोशी इसलिए महत्वपूर्ण है कि विनीत जोशी कई सालों से शिक्षा क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। पहले वो सीबीएसई के चेयरमैन थे और उसके बाद वो हायर एजुकेशन में आए, शिक्षा मंत्रालय आए, फिर हायर एजुकेशन में आए, फिर टेक्निकल एजुकेशन में गए, फिर यूजीसी में गए। तो एजुकेशन क्षेत्र में काम करें, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर चूंकि एक लोगों में एक गुस्सा है, तो उस गुस्से को ईज आउट करने के लिए सरकार ने फैसला किया है। लेकिन उनकी डिमांड है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि शायद अगर बातचीत हो तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जी। रोशन, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, वो अभी भी जारी है। और तो इस बीच जो शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं, नई नियुक्तियां की गई हैं, इसको देखते हुए किस तरह के बदलाव आगे देखे जा सकते हैं? देखिए, एक सिस्टम अपना काम करता है, लेकिन जब गुस्सा होता है, अगर लोगों में, हमारे जो छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, उनमें गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ। जो लोग इसमें हैं, चाहे वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो जिन लोगों ने पेपर लीक किया था वो तो पकड़े जा चुके हैं, 13 लोग हैं, चाहे वो पेपर बनाने वाले थे, चाहे वो इसको प्रिंट करने वाले थे, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। पर चूंकि एक सिस्टम का पार्ट है, इसलिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को और जो स्कूली शिक्षा का जो सचिव है उनको भी बदला गया है, नए लोगों की इसमें नियुक्ति की गई है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि अभी इनकी 12:30 बजे मीटिंग होगी, तो अगर उस मीटिंग में इस बात को कन्वे कर देते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग, जैसे अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, कुछ लोग इसमें ऐसे असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं कि शायद इस अनशन को खत्म न करने दें, तो उनसे भी निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। तो अभी सरकार की प्रायोरिटी है कि अनशन जैसे समाप्त कराया है, ऐसे ही इस जंतर मंतर के धरने को खत्म कराएं, नहीं तो जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो अनियंत्रित ना हो जाए। ये भी हमें बहुत ध्यान देना होगा जी। लेकिन सरकार का दावा है कि उसने 4 बार बातचीत का न्योता दिया था सीजेपी को, लेकिन वो बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, वो कल की बात है। कल सरकार ने 4 बार उनको न्योता भेजा था, लेकिन सरकार ने कहा था या तो स्वास्थ्य मंत्री के घर पर आइए या स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस में आइए। तो इन्होंने दोनों जगह मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम घर पर नहीं आएंगे, तीसरी जगह यानी न्यूट्रल जगह पर आप आ जाओ। तो हो सकता है कि आज वो न्यूट्रल जगह हो, या वो पार्लियामेंट में उनको बुला दें या कहीं जो जंतर मंतर के आसपास एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहां बुला दे, क्योंकि वो घर आने को तैयार नहीं है। ऐसा जो खबरें आई थी कि शायद उनको इंतजार करना पड़ा था, या सिक्योरिटी जो फ्रिस्किंग वगैरह होती है, क्योंकि अगर आप किसी केंद्रीय मंत्री के यहाँ जाती है, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो फ्रिस्किंग होती है सिक्योरिटी रीजन से। तो शायद उनको ये पसंद नहीं आया होगा, हमको हमारी तलाशी ली जा रही है। हो सकता है इसके कारण वो कह रहे हैं कि हम इनके घर नहीं आएंगे, आप न्यूट्रल जगह आओ, तो आप भी एक सेम मंच पर हम बैठेंगे, बराबरी के स्तर पर बैठेंगे, तो हम फिर बातचीत होगी। ये भी एक कारण हो सकता होगा।
लेकिन ये कि सरकार जिस तरह से अब सरकार हरकत में आई है, सरकार ने इनको न्योता दिया और सोनम वांगचुक से 2 बार मीटिंग हुई। एक बार पहले भी जेपी नड्डा मिलने गए थे और दूसरी बार उनसे मीटिंग हुई। लद्दाख के जो अपेक्स बॉडी के लोगों को बुलाया गया था ताकि वो जो दोस्त है साथ बैठते तो एक बातचीत का माध्यम बने। तो वो बातचीत उनका सरकार का ये कदम सफल रहा, अनशन खत्म हो गया। अब इनका कि इस जो धरना है, जंतर मंतर का प्रदर्शन है, उसको समाप्त किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। धन्यवाद।